हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार का दिन है, 19 तारीख। सोमवार के लिए हम लोग क्या हो सकता है मार्केट में, इसके बारे में बात करेंगे। सोमवार 21 मार्च 2022 सबसे इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 10 दिनों से लगभग बढ़ रहे हैं और करीब करीब 1600 पॉइंट बढ़ गए दोस्तों, 1600 पॉइंट्स। यानी कि अगर परसेंटेज टर्म में अगर देखा जाए तो लगभग 10% तक हम लोग बढ़े हैं पिछले 10 दिनों में। लगभग बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी रैली आ गई है और रशिया और यूक्रेन का वॉर रुका नहीं है दोस्तों, थमा नहीं है, कंटिन्यूस चल रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवरसोल्ड थे। दूसरी चीज़, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस $140 से $100 या $95 तक गए थे। अभी फिर से $100 के आसपास है, $100 के ऊपर है। ये भी हमारे लिए बिग फैक्टर था। तीसरी चीज़, हमारे मार्केट में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए नहीं। इसके बावजूद कि हमारे ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े थे, लेकिन हमारे इधर प्राइसेस बढ़े नहीं पेट्रोल के। और इसका फ़ायदा हमारा जो इन्फ्लेशन रेट जो ऑलरेडी हाई था उसके ऊपर हो गया दोस्तों। तो ये पॉजिटिव संकेत दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट को। यानी कि मार्केट अभी रुकेगा नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का संकेत था, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ भी आ रहा है इसी महीने, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और तीसरा जो संकेत सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपने देखा रहेगा, पिछले कई महीनों से एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूस बेच रहे हैं अपना माल इंडियन मार्केट में। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइजिंग है। गुरुवार के दिन एफआई ने लगभग 2800 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। 2800 करोड़ का माल, 2800 करोड़ का माल खरीदा है, बाय किया है। पहली बार एफआई ने पिछले कई महीनों से इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की है दोस्तों। और जैसे आपको मालूम है कि एफआई जब बाइंग करने लगती है ना दोस्तों, तो मार्केट विदाउट एफआई बाइंग से भी स्टेबल था। अगर एफआई बाइंग करने लगेगी तो क्या होगा, ये आप सोच सकते हो। और बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद डीआई ने पहली बार माल बेचा है। सरप्राइज है ना दोस्तों। गुरुवार के दिन डीआई ने लगभग 700 करोड़ का, 700 करोड़ का माल बेचा है। यानी कि उल्टा हो गया दोस्तों। हमेशा अभी तक डीआई सपोर्ट करती थी मार्केट को और एफआई बेचती थी, लेकिन पहली बार एफआई पिछले कई महीनों से ये पहली बार हो गया है कि एफआई बायर्स में कन्वर्ट होगी। 2800 करोड़ का माल बाय किया और डीआई ने 700 करोड़ का माल बेचा है। जबरदस्त। तो इसका मतलब एफआई को पता चला है कि इंडियन मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। वो पिछले कई महीनों से, सालों से, एक सालों से कंटिन्यूस बेच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन मार्केट नहीं गिरा था। याद है दोस्तों, मैं जब 15,700 के आसपास था मार्केट, तभी मैंने क्या कहा था आपको। एक स्पेशल कार्यक्रम में मैंने यूट्यूब में बोला था, आपको याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप 100% मेरे सब वीडियोस देखते हो। उसमें मैंने बोला था कि कंटिन्यूस एफआई बेच रहा है, इसके बावजूद भी हमारा मार्केट सिर्फ ऊपर से लगभग 10%, 15% तक ही गिरा है। और 20% के बाद बोला जाता है कि मार्केट बियर मार्केट में आ गया है। तो सोचो कि जब ये सब पॉजिटिव हो जाएगा तो मार्केट कितना बढ़ेगा। ये जब मैंने 15,700, 16,000 के पास जब निफ्टी था तभी बोला था दोस्तों। कितना सही हो गया आप देख सकते हो। 15,700 से 17,300 आ गया निफ्टी, अभी 1600 पॉइंट प्लस में आ गया। और अभी गुरुवार से, तो फ्राइडे को तो छुट्टी थी हमारी इधर होली से, तो थर्सडे के दिन 2800 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए हमारे। तो
सोमवार को क्या होगा, 21 मार्च को क्या होगा? तो सोमवार 21 मार्च को क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, स्क्रीन रीडिंग करेंगे। निफ्टी 16,300 को 300 के आसपास क्लोज हो गया, यानी कि 16,300 के नीचे क्लोज हो गया, लगभग 310 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 700 पॉइंट प्लस में, 680 पॉइंट प्लस में 36,400 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। ऐसा देखा गया जाएगा तो निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों भी प्लस में क्लोज हो गए। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कंटिन्यूस हम लोग ऊपर आ रहे हैं। अभी एफआई ने भी बाइंग स्टार्ट की, तो ऐसा ही ऊपर जाएगा 18,000 तक? ये सवाल सबके मन में रह सकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा, डाटा, डाटा। पुट कॉल रेशो, पीसीआर, सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआर होता है। और हमेशा जब जब मैं पीसीआर का ये करता हूँ, तभी आप लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पे करेक्शन या तेज़ी हो गई है। पीसीआर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट में। तो पीसीआर अभी क्या है? थर्सडे के क्लोजिंग में पीसीआर था 1.32, 1.32, 1.32, 1.32 ये पीसीआर था गुरुवार के क्लोजिंग के टाइम पे। यानी कि दोस्तों 1.40 के आसपास मार्केट ओवरबॉट होने लगता है। ओवरबॉट यानी कि ज़्यादा बाय वाला मार्केट ऑलरेडी, यानी कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो 1.32 ये ओवरबॉट मार्केट है दोस्तों, ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट मार्केट है। तो डेंजरस मार्केट है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका मतलब ये होता है। और अभी एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है दोस्तों लगभग 200 पॉइंट प्लस में। हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है 17,500 का लेवल, 17,500 का लेवल दिखा रहा है। और हम लोग क्लोज कहाँ हो गए? 17,300 के नीचे क्लोज हो गए और 36,400 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोज हो गए। तो 17,000 का लेवल तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। हम गलती से 16,000 बोल रहे हैं, लेकिन 16,000 का ऑलरेडी लेवल कभी ख़त्म हो गया है, अभी 17,000 का लेवल आ गया है। ऑल टाइम हाई हमारा कहाँ है? 18,600, यानी कि लगभग 1,300 पॉइंट हम लोग पीछे है। तो 1,300 पॉइंट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सिर्फ 8% होता है, 8% होता है। टोटल वर्ल्ड मार्केट में, एशियन मार्केट में अगर देखा जाए तो हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म माने जो सभी इंडेक्स है वर्ल्ड मार्केट है, उससे ज़्यादा हम लोग बढ़ गए हैं दोस्तों। यानी कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इतना विश्वास है डीआई का और बाकी इन्वेस्टर का, या एफआई भी अभी चालू हो गया बाई। तो पीसीआर 1.32, इसका मतलब ओवरबॉट की तरफ आ रहा है मार्केट, डेंजरस जोन में आ रहा है। तो मंडे को जो गैप अप दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी लगभग 200 पॉइंट का, यानी कि 17,500 के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब अगर ये वाकई गैप अप हो गया दोस्तों मंडे के दिन, तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आगे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 17,500 और 550 के पास बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में। ये पार करना इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए। 17,500, 550 और 600, यानी कि लगभग आप मान ले 17,500 से लेके 17,600 का लेवल बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी में। अगर ये क्रॉस करके निफ्टी ऊपर जाता है गैप अप से भी या रेगुलर भी, और ऊपर सस्टेन होता है आप आधा घंटा, तो हम लोग डायरेक्टली 17,800 के पास जा सकते हैं। 16,000 ही आता है, 17,000, 17,800 के पास डायरेक्टली जा सकते हैं हम लोग। 17,500 से लेके 17,600 का जो लेवल है, ये रजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा काम करेगा। वो अगर हमने क्रॉस किया तो 17,800, 17,800 के पास जाने का आराम से प्रयास कर सकते हैं।
क्योंकि 200 पॉइंट का जो राइज दिखा रहा है SGX निफ्टी 17,500 ऑलरेडी दिखा रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर मंडे को ओपन होता है 17,500 के आसपास या 17,500 से लेकर 17,600 के आसपास, तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं निफ्टी को शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट बाय करने का। लेकिन आपको एक 50-100 पॉइंट का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेज़ है, बहुत ही स्ट्रांग है और एफआई अभी बायर्स हो चुके हैं। तो एफआई एक ही दिन में 18,000 भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों, इतनी ताकत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेच चुके हैं और बहुत बड़ा माल उनके पास अभी आया है दोस्तों। तो इस जो करोड़ों का माल है वो फिर से वो लगा सकती है खरीदने में, और हम लोग ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको एज पर पुट कॉल रेशो जो ओवरबॉट है 1.32, अगर मंडे को 200 पॉइंट का गैप अप होता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल भी है निफ्टी में, और 1.32 का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.45 के पास जा सकता है अगर मंडे को गैप अप हो गया 200 पॉइंट का। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो शॉर्ट करने का, ये ध्यान में रखिए। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, ये मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ। नीचे निफ्टी को 17,250, 17,250 और 17,200 इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 17,100 का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। उसके बाद 16,800, 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों 36,400 के ऊपर क्लोज हो गए हम लोग। 36,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, उसके बाद 35,500 का एक मजबूत सपोर्ट है, उसके बाद 35,300, उसके बाद 35,000 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा एज पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो डाटा बने हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट के डाटा बने हुए हैं, इसके ऊपर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये डाटा दे रहा हूँ दोस्तों, ये लेवल्स दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी को ऊपर 36,850 के पास एक रेजिस्टेंस रहेगा, बाद में 37,100 के पास एक रेजिस्टेंस रह सकता है, उसके बाद 37,550 के पास एक रेजिस्टेंस मजबूत रहेगा, और उसके बाद 37,850 के पास एक मजबूत रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल सपोर्ट क्लियरली मैंने बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और मंडे को आपको क्या करना है ये भी मैंने ऑलरेडी बोला है। इंडिया विक्स 22.50 के पास क्लोज हो गया, 22.50 के पास, ऑलरेडी 6% डाउन में, तो उसमें 25 के नीचे थोड़ा सा अच्छा है इंडिया विक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बुल्स के फेवर में है। लेकिन अगर 20 के नीचे जाता है तो वो स्ट्रांग बुल इंडिकेट करेगा। तो मंडे के दिन आपको देखना है कि 20 के नीचे जाता है या बढ़ता है। बढ़ता है तो ये डेंजरस साइन है बुल के लिए, मार्केट करेक्ट हो सकता है, और गिरता है 20 के नीचे तो ये स्ट्रांग साइन है बुल्स के लिए, यानी कि मार्केट बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्स और पुट कॉल रेशियो के ऊपर मैंने बोल दिया है। फ्राइडे के दिन, कल के दिन डो जोन्स लगभग 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त रैली डो जोन्स में आ गई है दोस्तों पिछले कई दिनों से। तो इसके लिए तो हमारा SGX निफ्टी अभी 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स कल फ्राइडे के दिन फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो गए, लेकिन पॉजिटिव बंद हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। एशियन मार्केट कल मिक्स थे, हांगकांग का मार्केट माइनस था लेकिन जापान का मार्केट बढ़ गया था, तो ये मिक्स ट्रेंड दे रहे हैं। डो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दे रहा है, यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है। ये वर्ल्ड मार्केट का हाल है दोस्तों, ये भी बोलना ज़रूरी है, जैसे बाकी सब मुद्दे मैंने डिस्कस किए हैं। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से क्या चल रहा है? रशिया और यूक्रेन के फ्रंट में अभी चल रहा है टाइम पास, यानी कि वो दोनों बोल रहे हैं कि बातचीत से हल हो सकता है, हम बहुत ही जल्दी इस पे युद्ध विराम कर सकते हैं, ये सब बातचीत चल रही है। लेकिन डेली रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर चल रहा है, डेली अटैक कर रहा है, ये तो चल रहा है टाइम पास। लेकिन अभी मैंने जो बोला कि मार्केट को कभी भी नया चाहिए, अगर नया कोई न्यूज़ है तो ही रिएक्ट करेगा, ये ओल्ड न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी वो रिएक्ट कर चुका है। अगर कोई नया न्यूज़ आया कि न्यूक्लियर
कोई वेपन्स तैयार कर रहा है, रशिया अटैक करने के लिए तैयार कर रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया तो मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये युद्ध की खबरें जो डेली के आम हो गई है अभी मार्केट के लिए, तो रिएक्ट करना उसने बंद कर दिया है। फेड की जो मीटिंग थी उसके इंटरेस्ट रेट का जो बातचीत है वो भी क्लियर हो गया है, अभी कोई मुद्दा ही नहीं बचा है दोस्तों। तो इसके बावजूद भी हमारा मार्केट स्ट्रांग है, इसके लिए एफआई अभी बायर्स हो गए हैं और उनके पास माल बहुत ही पड़ा है जो ऑलरेडी 1 साल से बेच रहे हैं। अभी वो एफआई इससे हमारे निफ्टी को बहुत ही ऊपर लेके जा सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। लेकिन उत्तेजित होना भी गलत है, क्योंकि पहली बार 28 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने। अगर उनका कंटिन्यूस बाइंग अगर 2-3 दिन आने वाले दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को होता है, तभी हम लोग एफआई के ऊपर यकीन कर सकते हैं, वरना नहीं दोस्तों। क्योंकि बहुत इसके पहले भी बहुत बार एफआई ने बीच बीच में बाइंग की थी, उसके बाद फिर से उन्होंने सेलिंग चालू की थी। तो हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले 2-3 दिन में एफआई क्या कर सकती है, तभी हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल मान सकते हैं एफआई का। तब तक वेट एंड वॉच दोस्तों। तो मंडे को आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये ध्यान में रखना है। और जो मैंने क्रिटिकल लेवल दिए हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है, और एफआई की बाइंग के ऊपर भी ध्यान देना है, पुट कॉल रेशो के ऊपर भी ध्यान देना है, और इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान देना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट आपको अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबा के मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि पूरे सभी एंगल से मैंने आपको जानकारी दे दी है मार्केट की क्या हो सकता है। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं 4 वीडियोस डालता हूँ मार्केट आवर्स में। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 8 बजे मिलती है, दोपहर 12 से 2 बजे में मार्केट अपडेट देता हूं कि क्या करके जाना है, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर दूसरे दिन का प्रेडिक्शन देता हूं, और शाम 7 बजे हर दिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दूसरे दिन का प्रेडिक्शन देता हूं। तो हर दिन आपको 4 वीडियोस मिलते हैं दोस्तों। तो टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों दोनों का संगम है ये चैनल। और पिछले 1.5 साल से ये चैनल चल रहा है, और अभी लगभग 22,000 सब्सक्राइबर के ऊपर बने हैं दोस्तों इस चैनल पे। 22,000 सब्सक्राइबर प्लस इस चैनल पे बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा चैनल है दोस्तों। पिछले 1.5 साल से ये सक्सेसफुली चल रहा है, और मेरे जैकपॉट कॉल्स भी मैं हमेशा देता हूँ, जो मैं आज भूल गया। मैं फिर से जैकपॉट कॉल देने जा रहा हूँ दोस्तों। सो जैकपॉट कॉल जो मेरा है दोस्तों, आने वाले दिनों में BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कंपनी है वो आर्म बनाती है, युद्ध के उपकरण बनाती है। ऑलरेडी 222 से 200 तक आ गया था, अभी फिर से बढ़ना चालू कर दिया है। लेकिन आपको 196 का नीचे स्टॉप लॉस लगाना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, और इसमें बने रहना है। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा जैकपॉट स्टॉक हो सकता है दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, 196 का स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई न्यूज़ आ गई, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स का वजूद नहीं होता है। तो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया 196 का नीचे, तो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है, कैश में लेना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लगभग अभी 207-208 के पास है दोस्तों। उसका टारगेट 230-240 का हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये जैकपॉट शेयर है जो मैं भूल गया था, जो मैं हमेशा टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में देता हूँ, तो वो भी आज मैंने दे दिया है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर कल मिलेंगे संडे के दिन स्पेशल कार्यक्रम जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।